बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लाइव विद शेफ़ी में आप सबका वेलकम है। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये जो क्लिप था ये रात को शूट किया था और बस फिर उसके बाद सो गए। तो ये नेक्स्ट डे सुबह का क्लिप था जब मैं उठी थी और वॉक से आई थी। फिर घंटा सोई और सोने के बाद फिर उठी, कमरे की डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि विंडो रात को ओपन ही होती है, बल्कि पूरा दिन ही मेरी विंडो रूम की जो है वो ओपन होती है और मिट्टी डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है कमरे में। तो डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर विंडो बंद कर दें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि ऊपर पोर्शन में रूम है तो काफ़ी ज़्यादा हीटअप रहता है रूम में, और जिस वजह से मुझे ना विंडो खोलनी पड़ती है ताकि रात को ठंडी हवा अंदर दाखिल हो और दिन को मेरा कमरा जो है वो थोड़ा ठंडा हो। तो जी मैंने डस्टिंग की, ड्रेसिंग टेबल की, ये परफ्यूम है कुछ और कुछ ऑयल्स वगैरह की बोटल्स हैं, इनको मैंने बस रखा है। बाकी जो सब चीज़ें थी वो मैंने हटा दी हैं, बिकॉज़ हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और चीज़ों को छेड़ते वगैरह हैं। पता नहीं लोगों की ड्रेसिंग टेबल पर कैसे पड़ी रह जाती हैं, मेरी तो एक दिन भी नहीं रहने दी थी। शुरू में मैंने शादी के शुरू में मैंने बड़ी ही प्यारी सजावट और ऑर्गेनाइज़ किया था अपने ड्रेसिंग टेबल को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने का। बट क्या है कि मुझे जब एक दो बार मेरे चीज़ों का नुकसान हुआ तो बच्चों का भी नुकसान हो रहा था, तो जिस वजह से वो अकेले रूम में आ जाते थे। मेकअप का क्रेज़ होता है बच्चों को ना, तो उनकी मम्मा ने कहा कि जी अपनी चीज़ें जो हैं वो हटा दें ताकि बच्चे कहीं कोई चोट वगैरह ना लगा लें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने चीज़ें सारे हटा दी वहाँ से और डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है साइड टेबल पे ये लैंप पड़े हैं। ये लैंप माशाल्लाह से इतने मैंने महंगे लिए थे और अच्छे लिए थे, देख के ना मेरी मम्मा को बहुत पसंद थे। तो लैंप की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैंने लिए थे ना तब ही इनकी लाइटें जो थी ना वो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी, बार बार ना वो जो शॉपकीपर था वो बंद कर रहा था, इसको चला रहा था, ये बंद हो जाती थी, फिर इनको ठीक करके दे रहा था। और मेरी अम्मी को ये इस कदर पसंद थे कि बार बार जाती थी उसी शॉप पे, रुक जाती थी और कह रही थी कि मैंने यहीं लेने, इनको ठीक करके दें हमें ना। तो वो कह रहे थे कि ये चीज़ें इतनी पायदार नहीं होती इनके ना, ये मतलब महंगे भी काफ़ी आ रहे थे और फिर भी यही लिए ना। तो ये है कि ठीक करके दे दी उन्होंने ना। तो हमने यहाँ पे चलाए हैं, तकरीबन 1 साल भी नहीं चले होंगे, कभी कभार चलाते थे हम, साइड टेबल पे रखे थे और सर्दियों में ज़्यादा ये यूज़ हो रहे थे। तो एकदम से ना दोनों की ना जो तारें थी ना वो उन्होंने पटाखे मारे और वो ना सारी जल के खुद से ना टूट के गिर गई हैं। मतलब कि इसके जो जहाँ से जोड़ लगता है ना वहाँ से टूट कर गिर गई हैं। अभी ये बिल्कुल भी नहीं चलते और ये एक शो पीस का काम दे रहे हैं। तो वैसे मेरी कई बार दिल किया है कि दोबारा से लेकर जाऊँ, उन्हें बोलूँ कि मुझे ठीक करके दें, लेकिन अभी काफ़ी अरसे का टाइम हो गया है तो मेरे ख्याल में वो नहीं ठीक करके देंगे, या मैं खुद से पैसे देकर करवाऊँ। तो मैं इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इनको ठीक करवाऊँगी। और जी मैंने डस्टिंग वगैरह की थी। अच्छा, मैं जग इसलिए मैंने रखे होते हैं, इनमें पानी वगैरह होता है, क्योंकि हमारा ऊपर पोर्शन में रूम है और हमारा जो खाने पीने का सारा सिस्टम है ना वो नीचे वाले पोर्शन में है, तो वहीं से हमें खाना पकाना होता है और पानी भी नीचे होता है। फ्रिज भी नीचे है, मेरी फ्रिज है लेकिन वो यूज़ में नहीं है, वो बंद है बिल्कुल भी। तो फिर हम नीचे से पानी ले आते हैं और ऊपर जितने टाइम रहते हैं तो यही पानी पीते हैं। जब जाती हूँ तो नीचे बर्तन वगैरह वापस ले जाती हूँ। ऊपर किचन है मेरा, लेकिन वो ये है कि किचन हम यूज़ नहीं करते। खाना जो है वो एक ही साथ बनता है, जॉइंट फैमिली जो है तो खाना एक ही साथ बनता है। ऊपर वाला जो किचन है वो एज अ स्टोर रूम यूज़ किया जाता है। कई बार मैंने उसे किचन बनाने की कोशिश की है, लेकिन जॉइंट फैमिली में ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम अपनी मर्ज़ी से अदली बदली नहीं कर सकते, ना ही उसको हम डेकोरेटिंग कर सकते हैं अपने सिवाय अपने रूम के, और किसी भी चीज़ को हम छेड़ नहीं सकते। मैंने काफ़ी बार साफ़ किया है, सेट किया है, लेकिन क्या है कि वो स्टोर रूम के तौर पे यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कचरा मचरा जो भी चीज़ें होती हैं वो फेंक दी जाती हैं, फिर बंदा कितना साफ़ कर ले। एक दफ़ा मैंने उधर अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर ली थी, तो जब इतना ज़्यादा उधर चीज़ें उन्होंने फेंक दी, मतलब कि सब ने, तो मुझे उठाकर बाहर निकालनी मुश्किल हो रही थी कि मशीन को कैसे बाहर निकालूं। तो फिर मैंने अपने रूम में ही एडजस्ट करी है, तो जब भी चलानी होती है उसको बाहर निकाल लेती हूँ और कपड़े वॉश करती हूँ, धोकर फिर उसको अंदर जाके खड़ी कर देती हूँ, वहाँ पर सेफ़ है।
इसलिए बस इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो अपना किचन भी होगा, सेट भी करूँगी। बहुत शौक़ है माशाल्लाह से मेरे जहेज़ में हर एक वो चीज़ है जिससे हम किचन अपना ऑर्गेनाइज़ कर सकें, सेट कर सकें। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि अपना घर हो, अपना किचन हो जिसको अपनी मर्ज़ी से सेट करें और अपनी मर्ज़ी से हम जो मर्ज़ी चाहें करें, अपने किचन को मेकओवर करें। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लेकिन क्या है कि हम इस किचन को जॉइंट फैमिली में जितना भी मेकओवर कर लें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम एक कह लें कि कील भी नहीं लगा सकते, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो बाकी सफाई सुथराई तो हम आपको व्लॉग में नज़र आ ही जाती है कि कितना हम लोग किचन को साफ़ करते हैं। जो हमारा मतलब कि जिस जहाँ सब खाना बनाते हैं ना, तो जी डस्टिंग वगैरह की। अच्छा, ये सोफ़ा कवर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पुराने हो गए हैं। जब शादी हुई थी तब मैंने न्यू लिए थे और तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बनाऊं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं सोफ़ा कवर बाय कर रही थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पहले कवर्स वगैरह नहीं डाले हुए थे ना। तो मुझे उन्होंने कहा कि वाटर प्रूफ है, तो मैंने बस जल्दी से ले लिए, क्योंकि ऊपर पोर्शन में घर है तो रूम है तो काफ़ी ज़्यादा मट्टी आती है। मट्टी से ना बुरा हालत हो रही थी मेरे ना सोफ़ों की। वेलवेट के सोफ़े हैं और फिर ये वॉश भी नहीं होते, ना ही मेरे पास कोई इस तरह से मशीनें वगैरह हैं कि मैं इनको सॉफ़ करूँ। अच्छा, ये मैं वीडियो बनाने जा रही थी अपने ड्रेस कलेक्शन की, तो जो कि मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर रही होती हूँ, तो वीडियो बनाकर देख रही थी कि एडजस्ट कर रही थी ना। पहले इस तरह से मैं बेड पर रख के ना कपड़े दिखा देती होती हूँ। तो जी सोफ़ों की बात कर रही थी कि सोफ़ों के बस मुझे यही मिला और इसको भी काफ़ी 4-5 साल हो गए हैं, अब ये पुराने हो गए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि इनको चेंज करूं, लेकिन यही है कि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया इंशाल्लाह अपने रूम की रेनोवेशन करूंगी, मेकओवर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मेरे पास हैं और अपनी अर्निंग से ही करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अभी भी कपड़ों का काम कर रही हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रही। अभी गुजारा हो रहा है, जैसे ही मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह इनको ज़रूर सेट करूँगी। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मतलब जो मैं क्लीनिंग दिखा रही थी उसी दिन का व्लॉग था। और हमने बनाई थी दाल, मूंग मसूर की दाल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो देसी घी का तड़का लगा के दो, तो उनको तड़के वाली दाल बना के दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है कि दाल के ऊपर से फिर से तड़का लगाया जाए। और जो घी था वो फिर से ना इसने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, फिर से मुझे थोड़ा सा ऊपर डालना पड़ा, तो बहुत मज़े की बन जाती है। इस तरह किया ना, थोड़ा सा घी लेकर उसमें ना एक जवा जो लहसुन का था उसको काट के डाल के हल्का सा ब्राउन कर लिया था, और उस जब ब्राउन हो गया तो फिर बीच में दाल डाल दी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। वैसे भी दाल तो मेरी भी फेवरेट है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है। और जी आप सुनाएं, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, कौन सी मैं मुझे चेंजिंग करनी चाहिए। वेट लूज़ जर्नी में जो थी वो स्टार्ट की है, लेकिन मुझसे प्रॉपर नहीं हो रहा जिस तरह से मैं चाह रही थी कि मैं टोटल अपनी एक एक चीज़ बंद कर दूं खाने वाली, लेकिन क्या है कि नहीं हो रही बंद। मैं इंशाल्लाह करूंगी इस तरह से ही, जो मैंने कहा था कि मैं इस तरह से करूंगी मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन ये है कि कुछ दिन लगेंगे मुझे एडजस्ट होने में। तो फिर मैं अपना जैसे मैं डाइट प्लान बता रही हूँ वैसे ही करूँगी, तो मेरा वेट जो है वो इतना गिरेगा। मेरी कोशिश है कि मेरा इस मंथ जो है ना वो ऊपर वाला जो 21 केजी है वो कम हो जाए। पता नहीं अब होता है या नहीं होता, अल्लाह को पता है। मेरा इसी तरह से होता है कि मुझसे ना इंतज़ार नहीं होता कि झटपट से हो जाए ना। जब टोटल हर एक चीज़ बंद कर दूँगी फिर तो होगा ना, तो देखते हैं होता है या नहीं होता। चीनी वगैरह सब छोड़ी है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभार रोटी खाई जाती है। तो मैं इंशाल्लाह जब प्रॉपर छोड़ दूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने दिन प्रॉपर रोटी और चीनी और सालन वगैरह छोड़ा है, चावल वगैरह छोड़े हैं। तो जी आज फिर मैंने सोचा कि संडे है तो वॉशिंग मशीन लगा दी जाए और कपड़ों को वॉश कर लिया जाए। पहले मेरी मशीन जो थी वो ख़राब हो गई थी, वो हस्बैंड ने ठीक करवा के दी, तो बस फिर आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के ही वॉश करने होते हैं, बाकी सब लोग अपने अपने कपड़े वॉश करते हैं, सब बहुएँ अपने अपने करती हैं और सब लोग अपने अपने करती हैं। तो बस फिर मैंने भी अपने ही करने होते हैं। और मैंने पाइप लगा के पानी डाला इसमें और कपड़े वगैरह डाले तो वॉश हो रहे थे, और साथ साथ अपना व्लॉग भी शूट किया। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, 2-3 दिन से लगातार इतनी मज़े की हवा चल रही है ना कि जब सुबह वॉक पे जाते हैं ना, पहले मैं पसीने से भीग जाती थी, इतना ज़्यादा पसीना आता था ना और दिल घबरा रहा होता था वॉक करते हुए।
तो अब ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से इतने मज़े का मौसम हुआ है ना, जब वॉक पे जाते हैं तो वापस आने को दिल नहीं कर रहा होता। पार्क में इतना मज़ा आ रहा होता है, वैसे भी गीले गीले ग्रास पे जब हम लोग नंगे पाँव वॉक करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे दिमाग को सुकून मिल रहा है। अभी तो खैर मैं अपना बूट शूट और जराबें वगैरह पहन के जा रही हूँ। अभी तो मैं नंगे पाँव वॉक नहीं कर रही घास के ऊपर, क्योंकि फिर थोड़ा वहाँ पे वॉक करने जाना होता है, कौन सा मैंने टहलने जाना होता है। और वहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हो रहे होते हैं, वो कर रही होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, आंटियाँ होती हैं, तो सब काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती हूँ वॉक पे। और वैसे गाँव में तो ये सिस्टम नहीं है, शहरों में ये सहूलत हो जाती है कि पार्कों में इस तरह से जाके ना वॉक करते हैं सब लोग, और कोई किसी को एतराज़ भी नहीं होता। और ये कुछ पौधे हैं जो कि ये एलोवेरा है। अच्छा, ये जो वाइट बाल्टी में एलोवेरा है ना, इसमें जो ना है वो उसका जो मिट्टी है ना वो सारी गहरा बन चुकी है। उसमें ना पानी थोड़ा ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ ने डाल दिया, तो जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सका, और ना वो जो मिट्टी था उसका वो गहरा बन गया। और इंशाल्लाह ये जो एलोवेरा है ना, मैं इसको उतार कर ना इसका कुछ बनाऊँगी, तो आप लोगों को बताऊंगी। मेरे पास ऑयल भी पड़ा है, और एलोवेरा जो है ना वो ऑयल में डाल के इसको अच्छा सा ना हम लोग एक ऑयल बनाएंगे, मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल। तो फिर वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। पहले भी मैंने बनाया था, उससे मेरे बालों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई थी, और मुझसे सब पूछ रहे थे कि आपके बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से अच्छी हो रही है। और वैसे भी इसके साथ हमें कौन से विटामिन लेने चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।